कक्षा 12 के छात्रों को जो है बताने जा रहे हैं। चैप्टर है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिसीज़। तो मनुष्य में या अन्य जीवधारियों में अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग वगैरह होते रहते हैं। कारणों जैसे प्रदूषित वायु, जल, प्रदूषित भोजन या कृमियों के संक्रमण के कारण होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य वगैरह में होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शरीर की स्थिति। तो जैसे पाठ का नाम है स्वास्थ्य एवं रोग, तो सबसे पहले हमें जानना है स्वास्थ्य क्या होता है ना। तो स्वास्थ्य क्या होता है ये पहले जानना है। तो जैसे शरीर की वह स्थिति जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं और शरीर के अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच संतुलन बना रहता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? स्वास्थ्य। फिर से एक बार, वह शरीर की वह स्थिति जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा शरीर के अंतः वातावरण तथा बाह्य वातावरण के बीच संतुलन बना रहता है, तो वह स्वास्थ्य कहलाता है। फिर इसके बाद है रोग या डिसीज़। रोग या डिसीज़ शरीर की वह स्थिति जब शरीर के किसी अंग में सामान्य रूप से कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है और उसे उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचान जाता है, तो वह क्या कहलाती है? रोग। शरीर की वह स्थिति जब शरीर के किसी अंग में सामान्य रूप से कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है और उसके रोगों को या उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उसे पहचान लिया जाता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? रोग। तो ये आपका है पाठ के नाम पर आधारित स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिसीज। अब चलते हैं रोगों के प्रकार में। मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के या बहुत सारे रोग होते हैं। तो मुख्य रूप से मनुष्य में होने वाले रोगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूर्ण रूप से स्थायी होते रहते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते रहते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं या वे जन्मजात रोग कहलाते हैं। जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एनीमिया इत्यादि, ये आपके कौन से हैं? जन्मजात रोग होते हैं। तो ये जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते रहते हैं। अब दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो होते हैं विभिन्न कारणों से होते हैं। ये दो भागों में इन्हें फिर से बांट देते हैं, जैसे संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ठीक, जैसे मान लो आपके जैसे कीटों के काटने से होते हैं या और कई कारणों, प्रदूषित वायु या प्रदूषित भोजन के कारण होते हैं, जैसे पोलियो है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, तपेदिक है इत्यादि। ये आपके संक्रामक रोग होते हैं। और दूसरा आपका क्या है? असंक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सरलता से नहीं फैलते हैं, जैसे हृदयघात, पैरालिसिस, ये सभी रोग आपके असंक्रामक होते हैं। कुछ आपके होते हैं जैसे कुपोषित रोग होते हैं, जैसे क्वाशरकोर, मेरिस्मस इत्यादि। ये सभी आपके कुपोषण के कारण भी होते हैं, ये भी असंक्रामक रोग होते हैं। कुछ रोग आपके होते हैं जैसे अवधि के आधार पर, कुछ रोग लंबे समय तक होते हैं, कुछ रोग जो होते हैं कम समय में ठीक होते हैं, जैसे दीर्घकालिक रोग और अंशकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग आपके जैसे होते हैं लघुकालिक रोग। ये रोग जो होते हैं संक्रमण के कारण अचानक होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि। ये लघुकालिक होते हैं। और दीर्घकालिक आपके होते हैं रोग लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हृदय रोग, तपेदिक इत्यादि या एलर्जी वगैरह, ये सब आपके होते हैं दीर्घकालिक रोग।
तो मनुष्यों में या जीवधारियों में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, प्रोटोजोअन्स द्वारा इत्यादि। तो सबसे पहले आप चलते हैं जीवाणुओं द्वारा होने शुरू कर। हाँ, तो बच्चों हम आगे चलेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं, प्रदूषित वायु या खाद्य प्रदूषित भोजन के द्वारा। जैसे जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में टाइफाइड रोग होता है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है और तपेदिक रोग है, निमोनिया रोग है। ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणुओं के संक्रमण से होते हैं। जैसे टाइफाइड ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण से। टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है। तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। कालरा है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इस प्रकार करके जितने भी मानव में होते हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। इन्हीं में से किन्हीं दो एक रोगों का जो है हम उल्लेख करने जा रहे हैं, जैसे टाइफाइड है और तपेदिक है। बच्चों हम इनमें जीवाणु जनित जितने रोग बता चुके हैं, इनमें से दो रोगों के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड रोग, इसे जो है मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक, यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण से होता है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। इस रोग में इसमें रोगी को लगभग हल्का बुखार बना रहता है। शरीर पर हल्के गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। बुखार का संक्रमण लगभग 2 से 3 सप्ताह तक बना रहता है। यह रोग रोगी के मल मूत्र, प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन के कारण फैलता है। इस रोग के उपचार के लिए या रोकथाम के लिए नियमित साफ सफाई आवश्यक है, शारीरिक सफाई आवश्यक है और कपड़े वगैरह साफ सुथरे होने चाहिए। और इस रोग को जो है रोकथाम के लिए क्लोरोमाइसिटिन तथा टेम्पोरल औषधि लाभदायक होती है। बच्चों इसके पहले हम आपको जैसे बताएं टाइफाइड। अब दूसरा जीवाणु जनित रोग है ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक। इसे ट्यूबरकुलोसिस रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी रोग कहते हैं, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। इस रोग के रोगाणुओं का संक्रमण जो होता है वायु द्वारा फैलता है। इसके संक्रमण से व्यक्ति के शारीरिक ऊतक, फेफड़े, आंत एवं अस्थियां प्रभावित होती हैं। इस रोग के सामान्य लक्षण जो होते हैं, जैसे खांसी व बुखार आना, कफ व थूक के साथ रक्त आने लगता है। अब रोकथाम जैसे है, इस रोग से बचने के लिए, इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए BCG का टीका लगवाना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, शारीरिक व अपने आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस रोग के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि लाभदायक होती